इस वक्त हमारे साथ निर्मल खन्ना जी जुड़ रही हैं। निर्मल खन्ना जी, एक इंसाफ का इंतजार आप भी लंबे वक्त से कर रही हैं। जैसा कि आपने कहा 32 साल 4 महीने आपके पति की हत्या के मामले में भी आरोपी है ये शख्स। आज उसे उम्र कैद की सजा हुई है। आपके मन में सबसे पहले ये फैसला सुनने के बाद क्या आया निर्मल जी? मेरे मन में तो अगर आप मेरी बात माने तो यही आया कि हमारे जजेस ने जो भी फैसला दिया है अपनी बुद्धि के स्तर के हिसाब से हम सबको ऑनर करना चाहिए। मैं भी उन्हीं में आती हूँ। पूरी नेशन को उनकी वर्डिक्ट को ऑनर करना चाहिए और मैं तहे दिल से इस वर्डिक्ट का ऑनर करती हूँ। लेकिन आप भी एक लंबा इंतजार इंसाफ का कर रही हैं। यासीन मलिक को लेकर आप क्या कहेंगे? जी 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 देखिए, मेरा केस अलग है। ये टेरर फंडिंग का केस था। टेरर फैलाने के लिए दूसरे देशों से फंड इकट्ठा किया गया। क्या दूसरे देशों ने ही ये काम किया है? जयचंदों की कमी है इस देश में। हमारे देश ने भी पूरा सहयोग दिया है, उसको फंड दिया है, देश भी विदेश भी सब लोगों ने। तो वो और इसी देश में यासीन मलिक को आज मैं एक संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उसको आज ही से अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपनी शांति के लिए कलम और कागज पकड़ लेना चाहिए और जितना जो कुछ किया है उस सब को आज की डेट डाल के लिखना शुरू करना चाहिए। शायद उसको कोई शांति मिलेगी और प्लस माइनस किसी के पास पूछने जाने की जरूरत नहीं है। उसको अपना टेवा खुद दिख जाएगा कि उसने अपने लिए क्या किया है। इंसान को अपने लिए सब कुछ करना, अपनी शांति के लिए करना है। बाकी सारे रिश्ते नाते यहीं पे रह जाने हैं। हमारे अगर जीते जी भी श्वास जो है शुद्ध नहीं निकले और मरने के बाद तो कौन जाने कहाँ चले जाएंगे। हमारे अमलों के हिसाब से हमारे निबेड़े होने हैं। मैं यही कहती हूँ उसको प्रायश्चित का समय मिला है, प्रायश्चित करना चाहिए और उसको आने वाली जनरेशन्स को एक ऐसा पैगाम देना चाहिए कि जो आने वाले हमारी पीढ़ियां जो हैं, मैं बिल्कुल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड मैं कहती हूँ जो जिस धरती पे पैदा हुआ है वो उसी धरती का लाल है, वो इसी देश का बेटा है। वो जिस देश में भी पैदा हुआ है, जिस धरती का उसने अन्न खाया है वो वहीं का है। उसको उसकी वफादारी निभानी चाहिए हर एक को। तो यासीन मलिक को भी आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहिए, खुद जियो औरों को भी जीने दो। यही मूल मंत्रा मैं आपको देके जा रहा हूँ और लोगों को ऑनर करना चाहिए। ईश्वर उसको प्रायश्चित का समय दे और वो अपनी आत्म शुद्धि करे, बैठ के सेल्फ एनालिसिस करे और उसको उसकी शांति के लिए मैं पुकार करती हूँ। क्योंकि आपने सुना होगा जब मैंने कहा था मुझे तो कलम कागज ने बचाया था, यासीन मलिक ने मुझे मार दिया था एक बार, हुकूमतों ने मुझे मारा बार बार। तब मैंने कहा था सौभाग्य कहूँ दुर्भाग्य कहूँ समझ ना पाती हूँ माँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ कि मैं क्या कहूँ, मैं तो हूँ तेरी बेटी। फिर क्यों कर तेरे ही बेटे ने तेरी बेटी की बिंदिया मेटी। श्राप भी दूं तो किसको दूं, दोष भी दूं तो किसको दूं, क्योंकि वो है तेरा बेटा, मैं हूँ तेरी बेटी। माँ यदि बिंदिया ना चढ़ती मेरे माथे की भेंट तो विनाशकारी तेरे ही बेटे ने तेरी बेटी की थी, तेरे ही बेटे ने थी तेरी हस्ती मेटी। आपको पता उस दिन आजाद घोषित करना था कश्मीर को, रेडियो स्टेशन को कैप्चर करके। ये बहुत बड़ा एजेंडा था। हमारे देश को मुबारक है, फौजी जो हैं वो कफन पहनते हैं, वो पोशाक जो है कफन है। मैं अपने पति के लिए कहती हूँ कैसी थी वो पोशाक, ले गई जो अनुपम सुंदर मेरा सुहाग। खड़ा वो सड़क किनारे था, ना था उसमें कोई रोश न राग। कर्तव्यवद सुंदर सिलोना पहने था वो सैनानी लिबास। जानता था वो कि कफन है मेरी पोशाक, जानते हुए भी देश के हित में पहनी थी उसने ऐसी पोशाक। आज अपने आप से सवाल करती हूँ मैं, ऐसा क्या तू कर पाया जो मेरे हिस्से ना आया। आज तू हिमालय से भी ऊंचा कहलाया। मैं भारत माता की बेटी कहती हूँ। मैंने एक बार इसका यासीन मलिक का 90 में जब टीवी पे देखा था इंटरव्यू, तो मैंने उसी टाइम कहा था तेरी बदकिस्मती, हर उस बेटी की बदकिस्मती।
हिंदुस्तान की किसी बेटी ने इसके साथ शादी नहीं की। हर उस बेटी की बदकिस्मती है। वर त्यागती हूं ना घर कभी, क्यों? क्योंकि तू जी आतंकवादी कहलाया है। धिक्कार है जीवन पर जो देश को समर्पित ना हो पाया है। बिल्कुल। एक मैं आखिरी उस सवाल माँ की आपसे बेटी निर्मल हूँ। जी, एक आखिरी मुझे सवाल मेरे राष्ट्र छोटा सा। के ऊपर जी कुछ भी नहीं। जी निर्मल जी, एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज जी एक बोलिए। सेपरेटिस्ट लीडर के तौर पर उसको मिलता रहा, यानी जो सियासी संरक्षण उसको एक अलगाववादी नेता के तौर पर मिलता रहा, वो एक बड़ी वजह रही कि आप जैसे लोगों को, परिवारों को इंसाफ अब तक नहीं मिला? छोटा सा जवाब। जी, हुकूमतें ही ऐसा चाहती थी, हुकूमतों की मंशा नहीं थी। अब इस हुकूमत ने संकल्प किया है कि गंदगी को साफ करना है, तो संकल्प से सिद्धि सबको दिखाई दे रही है। ठीक, और धन्यवाद जी। यही एक छोटा से सवाल का जवाब मैं आपको दे सकती हूँ। जी बने रहिए निर्मल जी। धन्यवाद।